नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर हम आज ग्लोबल क्यूज़ को देखें तो वहां पे एशियन मार्केट्स में अच्छी खासी नरमी है और बाकी अगर मार्केट्स को अगर देखा जाए तो वहां पे हमें लगता है कि जो यूएस मार्केट्स कल के दिन में क्लोज थे उसकी वजह से जो एक्टिविटी है वो काफ़ी नॉमिनल है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स, यूरोपियन स्टॉक फ्यूचर्स में भी हल्की नरमी हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम एफआईएस की एक्टिविटी को अगर ट्रैक करें तो उन्होंने कल के दिन में भी मोर देन 3000 करोड़ की बिकवाली की है। डिस्पाइट दैट हमने निफ्टी में अच्छी खासी एक्टिविटी देखी। निफ्टी ने 19,500 के ऊपर की क्लोजिंग की है और अभी यहाँ से अगर नेक्स्ट लेवल्स अगर निफ्टी के लिए कोई निकल के आते हैं तो वो 19,600 के हैं। अगर कोई करेक्शन आता है मार्केट में तो 19,400 के करीब हमें लगता है कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनाई जा सकती है। 19,400 से लेकर 350 के रेंज में निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस रखे एट 19,200। ऑन द हायर साइड मैंने जैसे कहा कि 19,600 के करीब का रेजिस्टेंस है और उस लेवल्स को क्रॉस करने के बाद हम एक बार 19,700 के भी लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे 44,750 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कल के दिन में हमने एक साइडवेज एक्टिविटी देखी 44,700 के लेवल्स को छूने के बाद। आज 750 के लेवल्स क्रॉस होना ज़रूरी है, तभी जाके हम कुछ 44,900 या 45,000 के लेवल्स देख सकते हैं। कोई भी अगर करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि 44,400 से लेकर 44,300 के रेंज में वापस हमें बाइंग लौटते हुए दिख सकती है। निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ पे हमने एक ज़बरदस्त रैली देखी, 31,700 के ऊपर की इसने क्लोजिंग भी कर ली है, एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन भी बना लिया है। तो अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है वापस 32,000 या 31,800 की रेंज में तो वहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। कल के दिन में हमने लार्ज कैप आईटी कंपनीज में अच्छी खासी एक्टिविटी देखी और इसी वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस किया है। अगर इन स्टॉक्स अगर आईटी के स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे स्टॉक चले, साथ ही साथ मिड कैप आईटी कंपनीज में भी हमने एक्टिविटी देखी। स्पेसिफिकली टीसीएस में हमें लगता है कि इसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है 3400, उनके उस 3400 के ऊपर नेक्स्ट लेवल्स है 3500 से लेकर 3550 के सपोर्ट्स 3350 के करीब टीसीएस के लिए है। Naukri.com यहाँ पे भी हमने अच्छी खासी एक रिवर्सल एक्टिविटी देखी। अब यहाँ से ये स्टॉक अगर अपवर्ड एक्टिविटी में अगर कन्वर्ट होता है तो जो नेक्स्ट लेवल उभर के आ रहे हैं वो तकरीबन 4600 से लेकर 4700 के हैं और 4400 के ऊपर की क्लोजिंग है। सपोर्ट्स एग्जिट करते हैं 4300 के करीब। सीमेंट मेटल स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वापस स्टील और सीमेंट के दामों में कुछ हमने तेज़ी देखी। इसी वजह से जितनी भी कंपनीज़ है, स्टील कंपनीज और सीमेंट कंपनीज, वहाँ पे भी तेज़ी देखी। स्पेसिफिकली अल्ट्राटेक सीमेंट ने ऑल टाइम हाई 8500 के ऊपर की क्लोजिंग की है। अगर कोई भी थ्रोबैक अगर आता है तो उन लेवल्स के करीब एक बाइंग अट्रैक्शन दिख सकता है। 4300 के करीब सपोर्ट है, 8400 के करीब सपोर्ट है और हायर लेवल्स पे 700 से 750 के लेवल्स के करीब रेजिस्टेंस अल्ट्राटेक सीमेंट में बना हुआ है। इसके अलावा अगर जिंदल स्टील एंड पावर की बात करें, बिकॉज सीमेंट मेटल्स में भी हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी। टाटा स्टील 135 के करीब आ चुका है जो हमारी फेयर वैल्यू है और बाकी भी कई सारे स्टॉक्स अपने फेयर वैल्यू के करीब है, लेकिन जिंदल स्टील एंड पावर में यहाँ से भी 750 के लेवल्स दिखाने का हम उम्मीद कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोज हो चुका है। 690 के करीब अभी सपोर्ट्स शिफ्ट हो चुके हैं और 700 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो 750 के लेवल्स रहेंगे। दैट मीन्स 750, 760 के 2010 में इन्हीं लेवल्स के करीब जिंदल स्टील एंड पावर ने काफ़ी वक्त गुजारा था और उसके बाद हमने उसमें एक बड़ी करेक्शन देखी थी। तो हमें वापस लगता है कि ये JSPL अपने इन लेवल्स को छू सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से आज के लिए मैं विदा लेता हूँ और आपके लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।